जय हिंद। मैं था का थैमा का मोहसिन रशीद टोंक। एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे मुसलमानों के ही बीच में कि एक तरफ एक नैरेटिव है, मुसलमानों का एक ग्रुप है जो कह रहा है कि यार रोहित सरदना की डेथ हुई है, वो मर गया तो अब उसे बुरा मत कहो, उसके लिए हर कुछ मत डालो। दूसरी तरफ एक और नैरेटिव है, कुछ मुसलमान हैं जज्बाती हैं जो ये कह रहे हैं कि इसने ज़िंदगी भर हमारी ऐसी तैसी की, इसने तबलीगियों को बुरा कहा, ये मुस्लिम मुक्त भारत चाह रहा था, बीबी फातिमा को उम्मुल मोमिनीन सारी मुसलमानों की माँ आयशा ताला अन्हा के लिए बदतमीजी की इसने, तो हम इसे कैसे छोड़ दें, हम तो इसके लिए और बुरा बुरा कहेंगे। इन दोनों बातों में मैं आपके जो बुरा कह रहे हैं उनके जज्बात को भी समझता हूं और जो बुरा नहीं कह पा रहे उनको भी थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं। लेकिन इसमें मैं खुद क्या करूं, मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया, मैं सिर्फ ये आप तक बात पहुंचाने आया हूं कि हमें खुद को करना क्या चाहिए। मैं खुद क्या करूं, मुझसे यकीनन पूछिए, मुझसे ईमानदारी से पूछिए तो मुझे रोहित सरदना के मरने का 1% भी अफसोस नहीं है। बल्कि अब मुझे लगता है कि गंदगी जो थी, हिंदू मुस्लिम जो गंदगी थी, वो थोड़ी सी कम होगी। लेकिन अगर हम खुद को मुसलमान कहते हैं तो हमें करना वो पड़ेगा जो हमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह हुक्म देता है। मानता हूं कि जब मैं रोहित सरदना के लिए कोई बुरी पोस्ट डालूंगा, हंसी उड़ाऊंगा, गालियां बकूंगा, तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगेगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैं ये मानता हूं। लेकिन यही तो हमारा इम्तिहान है कि जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसमें आपको खुशी होती है, आप अल्लाह और नबी के लिए उसको छोड़ सकते हो या नहीं। अल्लाह के नबी ने बुखारी में फरमाया, हदीस नंबर 6516, हजरत आयशा ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मर गया उसे बुरा मत कहो, क्योंकि वो उस अंजाम को पहुंच गया जो उसके काम, जो उसके आमाल उसने भेजे थे, वो उनके अंजाम को पहुंच गया। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी का इससे बुरा हाल हो, मैं चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी के कीड़े पड़ें, मैं चाहता हूं कि कंगना रानावत, अनुपम खेर, यति नरसिंह आनंद, सरस्वती, पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ, इन लोगों की मौत ऐसी दर्दनाक मौत हो और ये हमेशा हमेशा जहन्नम का मजा चखते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं चाहता हूं कि इनके कीड़े पड़ के इनकी मौत हो, मैं चाहता हूं कि मिसाल बने दुनिया में। लेकिन जब ये मर गए तो अब हम इन्हें बुरा नहीं कह सकते। तो मैं अब जो जिंदा रिपोर्टर हैं, जो आज की तारीख में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ये बहस नहीं छिड़े कि यार मर गया इसे बुरा मत कहो, तो मेहरबानी करके अपने अमाल ठीक कीजिए, क्योंकि आपका पैसा, आपकी पोस्ट दुनिया में बाकी नहीं रहती, बाकी रहते हैं आपके काम। अगर रोहित सरदना ईमानदारी से कोविड के मामलात में, रिपोर्टिंग में ईमानदारी दिखाते हुए सरकार को असलियत दिखा देते तो शायद बहुत से लोग बच जाते और उनकी दुआओं से शायद रोहित सरदना भी बच जाते। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि इतनी मौतें हो क्यों रही हैं। 1 साल पहले जब तबलीगियों को उठाया गया, सिर्फ कोविड पॉजिटिव होने के बाद उन्हें ऐसा दिखाया गया कि जैसे वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, सबसे बड़े देशद्रोही हैं, तो लोगों के दिलों में अस्पताल जाने में एक डर बैठ गया और उस डर ने आज इतने हजारों लोगों को मारा है। जो लोग अस्पताल नहीं जा रहे, उसका डर 1 साल पहले इन न्यूज चैनल्स ने लोगों के दिलों में बिठाया था और अस्पताल नहीं जाने की वजह से, घरों में इलाज करने की वजह से, केयरलेसनेस करने की वजह से, डर की वजह से लोग ज्यादा मर रहे हैं। अगर आप 1 साल पहले बीमार को बीमार दिखाते, उसके साथ मोहब्बत करते, उसको अच्छा ट्रीटमेंट देते, अच्छा ट्रीट करते, तो कई हजार लोगों की जानें बच सकती थी। तो मैं सारे जिंदा रिपोर्टर्स से जो सांसें ले रहे हैं, असलियत में तो जिंदा बहुत कम बचे हैं, मैं सारे जिंदा रिपोर्टर्स से ये अपील करना चाहता हूं कि अब भी अपने काम सुधार लीजिए। आपकी एक न्यूज की वजह से, जो आपने कोविड पॉजिटिव लोगों को बम और कोविड फैलाने वाला और देशद्रोही कहा, उसकी वजह से हजारों लोग अस्पताल नहीं गए। ये आपकी वजह है जिसकी वजह से आज इंडिया इतनी मौतों को देख रहा है। और आप अगर सरकार को सही चेहरा दिखा देते तो शायद हमारा सिस्टम थोड़ा सा सुधर चुका होता। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से फिर यह कहना चाहूंगा कि आपको सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज से मिले, लेकिन आपके नबी का यह हुक्म है कि जो मर गया उसे बुरा मत कहो। अल्लाह के नबी के मानने वालों में और अल्लाह के नबी को ना मानने वालों में एक फर्क होता है। वो काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है और हम वो काम करते हैं जो हमारे नबी ने हुक्म दिया है, चाहे हमें उसके अगेंस्ट वाला काम कितना ही अच्छा लगे, और ये फर्क बना रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थैमा का मोहसिन रशीद टोंक।